आज रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी माँ जो आने वाली थी वो अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करती है और मीठे मीठे फल भी लाती है। अब तो घर का सारा काम हो गया, फल भी काफ़ी है माँ के लिए। अब जल्दी से बस स्टैंड में जाती हूँ, माँ आने वाली ही होगी। कुकू गुड़िया, आप दोनों घर में ही रहना, आपकी नानों को लेकर मैं अभी आती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। रानो को बाहर जाते हुए कालू और गौरी देख लेते हैं। कालू जी, वो देखे चिड़िया घर से बाहर चली गई, अब चले उसके घर। कालू गौरी इसी समय का इंतजार कर रहे थे। वे तुरंत चिड़िया के घर चले जाते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। क्या बात है अंकल जी, हमारी मम्मा घर पर नहीं है, वो हमारी नानों को लेने गई है। कुक्कू बेटा, हमें सब पता है और आपकी मम्मा ने ही हमें यहाँ भेजा है। आपकी नानों ने आपके लिए बहुत सारे तोहफे लाई है, इसलिए आपकी मम्मा अकेले वो सारे तोहफे नहीं ला सकती, इसलिए तुम्हें बुलाया है। सच गौरी आंटी, हम अभी जाते हैं और अपनी नानों को लेकर आते हैं। फिर वे दोनों बच्चे तुरंत ही घर से बाहर चले जाते हैं। क्या झूठ बोलती हो गौरी, एकदम बच्चों को सच लगा। ये सब छोड़ो कालू जी, और जल्दी से अंदर चलो, हम चिड़िया का भोजन चुराते हैं। फिर वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और चिड़िया के मीठे मीठे फल चुरा लेते हैं। चिड़िया भी अपनी माँ को लेकर आ रही थी। कुक्कू गुड़िया, मैंने आप दोनों को कहा था ना कि मेरे पीछे पीछे मत आना। मम्मा, वो गौरी आंटी ने कहा कि आपको हमारी ज़रूरत है। अच्छा, तो ये बात है। मैंने आप दोनों को कितनी बार समझाया है मेरे पीछे मत आओ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते हो। अरे बेटी, तुम क्यों डांट रही हो मेरी नवासी और नवासे को? इन्हें नानों से मिलने का कितना वक्त हो गया, इसलिए ये यहाँ आ गए। माँ, आप इन शैतानों को नहीं जानती, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं ये आजकल। फिर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानो आग जलाती है। माँ, आप अपना पंख सेके, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। रानो अपने फलों की टोकरी देखती है, वो तो चौंक जाती है क्योंकि ना तो वहाँ कोई फल था और ना ही टोकरी। कुक्कू गुड़िया, आप दोनों ने सब गड़बड़ कर दिया, कोई हमारे सारे फल ले गया चुरा कर। मम्मा, हमें माफ़ कर दे, आपके जाते ही कालू अंकल और गौरी आंटी घर आई थी और हमें बेवकूफ़ बनाकर आपके पास भेज दिया, फिर चोरी करके ले गए होंगे। अपने बच्चों को रोते हुए देख वो समझ जाती है कि बच्चों की कोई गलती नहीं थी, ये तो कालू और गौरी की चाल थी। फिर चिड़िया जंगल जाती है। उसे काफ़ी ढूंढने पर भी मीठा फल नहीं मिलता। वो कुछ अंगूर तोड़कर लेकर घर आती है और अपनी बूढ़ी माँ को खाने के लिए दे देती है। तभी गौरी कभी उसके घर आ जाती है। ये क्या रानो, इतनी ठंड में तुम अपनी माँ को ठंडे ठंडे अंगूर खिला रही हो, मीठा फल नहीं ला सकती थी तो मेरे घर से ही मांग लाती, क्योंकि मैं अपने बड़े बूढ़ों की सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। गौरी बेटा, आप तो बहुत समझदार हो, वैसे ये अंगूर बहुत खट्टे हैं, मेरी चोंच भी खट्टी हो गई, आप मेरे लिए मीठा फल ले आओ, मुझे इनसे खांसी हो जाएगी। ऐसे रानो को शर्मिंदा कर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है। रानो अपनी माँ के लिए गरम बिस्तर लगाती है। माँ, अब आप यहाँ सो जाए और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। फिर वे सभी सो जाते हैं, मगर गौरी कभी कहाँ सोने वाली थी, वो तो रानो को नीचा दिखाने की साजिश कर रही थी। गौरी, अब क्या करने वाली हो तुम? भोजन तो कब का चुरा लिया तुमने चिड़िया के घर से। कालू, मैं चैन से सोने भी नहीं दूंगी रानो और उसकी माँ को।
मैं जंगल की सबसे अच्छी कवि साबित होकर रहूंगी। ऐसा कहकर गौरी कुल्हाड़ी लेकर रानो के घर की ओर चली जाती है और उसके घर को तोड़ देती है। माँ, मैंने तो अपना घर मजबूत बनाया था, पता नहीं कैसे टूट गया। अब मैं क्या करूँ? आपको लेकर कहाँ जाऊँ? रानो चिड़िया ऐसे रोए जा रही थी, तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। रानो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ठंड के लिए मजबूत घर बनाया करो, लेकिन तुम किसी की भी नहीं सुनती। अब टूट गया ना तुम्हारा घर। जरा देखो, तुम्हारी वजह से बूढ़ी माँ जी को कितनी ठंड लग रही है। गौरी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैंने तो सब पक्षी से पहले अपना नया घर बनाया था। आप तो सब अच्छे से जानती हो, फिर क्यों मेरी माँ के सामने शर्मिंदा किए जा रही हो मुझे? रानो, अब ये समय झूठ पे झूठ बोलने का नहीं है। माँ जी, चले आप मेरे घर चले, मेरा घर नहीं टूटेगा। और रानो चिड़िया, आप कबूतर के घर रात गुजारे, हमारा घोंसला इतना वजन नहीं झेल पाएगा। फिर रानो की माँ गौरी कवि के घर चली जाती है और रानो अपने बच्चों के साथ कबूतर के घर में रात बिताती है। फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया का परिवार सुबह सुबह धूप सेक रहा था। माँ, आप चाहे तो बच्चों से पूछ ले, मैंने पक्का घर बनाया था, पता नहीं कैसे टूट गया और आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। चुप हो जा मेरी बच्ची, मुझे किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ, तू कितनी मेहनती है। और घर का क्या है, लकड़ी कमज़ोर होगी जिस कारण टूट गया। ऐसे तुम अपने आप को दोषी मत समझो। माँ, आप पर गौरी की बातों का कोई असर नहीं हुआ, मैं तो सोच सोच कर मरी जा रही थी। बेटी रानो, मुझे खुद से ज़्यादा तुझ पर भरोसा है। चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे दोनों माँ बेटी ऐसे ही खुशी खुशी बातें कर रही थी, तभी गुड़िया बोल पड़ती है। नानो, अब तो आप हमें छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि हमारे पास रहने को घर नहीं है। गुड़िया बेटी, अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़कर कौन जा सकता है? बेटी रानो, आप मुझे कहीं से बांस लाकर दे, मैं आपके लिए बांस का घर बनाती हूँ। वो बहुत मजबूत होता है, कभी नहीं टूटता। फिर रानो चिड़िया दिन भर पहाड़ों से बांस इकट्ठा करती है और अपनी माँ को लाकर दे देती है। फिर बूढ़ी नानो जल्दी जल्दी घर बना रही थी। कुकू गुड़िया भी अपनी नानो की खूब मदद कर रहे थे। शाम होने से पहले पहले उनका घर बन जाता है। नानो नानो, नया घर तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कहीं से भी हवा भी नहीं आ रही है। हाँ माँ, हमारे जंगल में तो बांस का घर किसी ने भी नहीं देखा था। अब देखना, सब पक्षी हमारी तरह ही बांस का घर बनाएंगे। इस तरह वे सभी खुशी खुशी आराम से अपने बांस के घर में सो जाते हैं। और इधर गौरी कवि तो अभी भी अपनी शैतानी दिमाग में कुछ न कुछ सोचे जा रही थी।